भगवान हनुमान को भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के सबसे प्रबल उपासक के रूप में जाना जाता है। वह राम के जन्म के बाद से ही उनकी तलाश में थे। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई। हनुमान और उनकी वानर सेना ने सीता को रावण के चंगुल से वापस लाने में राम की मदद की। रामायण का अंत राम के वैकुंठ लौटने के साथ होता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका उद्देश्य दुष्ट रावण को खत्म करना था। इस बीच सीता वनवास चली जाती है। तो सवाल यह है कि रामायण के बाद हनुमान का क्या हुआ? रामायण के बाद हनुमान के जीवन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं। भगवान हनुमान के ठिकाने के बारे में पहली धारणा इस सिद्धांत से आती है कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं और हिमालय में कहीं भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं, जिसे लोग राम जप कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने हिमालय में ध्यान और एकांत का जीवन चुना। इस मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान ने खुद को नश्वर संसार से दूर करने और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने का फैसला किया, क्योंकि वह भगवान राम या उनके अवतार की पृथ्वी पर वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वह तब फिर से उभरेंगे जब दुनिया को दैवीय हस्तक्षेप की सख्त जरूरत होगी, खासकर कल युग में कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के आगमन के दौरान। महाभारत की एक और मान्यता उस समय से मिलती है जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान हनुमान को उनके साथ जाने के लिए कहा था। इस मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने स्वयं को अर्जुन के रथ के ध्वज पर एक चित्र के रूप में स्थापित किया, जो धार्मिक उद्देश्य के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन का प्रतीक था। भगवान हनुमान की शुद्ध भक्ति, शक्ति और बुद्धि उन्हें प्रिय बनाती है। वह ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है, अपने भगवान के प्रति अटूट निष्ठा रखता है और दूसरों को आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। भक्त सुरक्षा, शक्ति और जीवन की यात्रा में बाधाओं पर काबू पाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। रामायण जैसे महाकाव्यों में उनके महान कारनामे एक नायक और रक्षक के रूप में उनकी छवि को मजबूत करते हैं। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप आध्यात्मिक महत्व रखता है और यह भक्तों को महान शक्ति प्रदान कर सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसका नियमित पाठ करने से साहस, शक्ति और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। हनुमान चालीसा के छंद हनुमान जी के गुणों को दर्शाते हैं, साधकों के बीच आस्था और भक्ति को प्रेरित करते हैं। कई लोगों को इस अभ्यास के माध्यम से सांत्वना और आंतरिक शांति मिलती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह एक ऐसे देवता हैं जो पृथ्वी के सबसे करीब हैं।